आज हम बात करने वाले हैं जॉन्सटॉन पंप कंपनी के बारे में। ये कंपनी 1952 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी यूएसए में है। ये कंपनी एंड बिजनेस करती है चेन पंप और पंपिंग सिस्टम का। ये कंपनी कमीशनिंग का चार्जेस करती है। ये कंपनी प्रोजेक्ट टंकीज लगाती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूनिट में, पावर यूटिलाइजेशन में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो आप, 913 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 935 रुपीज़। पी कंपनी का 9.02 है। बुक वैल्यू कंपनी का 580 रुपीज़ का है। कंपनी डिविडेंड यील्ड देख सकते हो आप, कंपनी का 1.07% है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 18.4% का। कंपनी ने इस साल रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, कंपनी ने इस साल जनरेट किया लगभग 16.9% का। आगे चलते हैं और कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी देख लेते हैं। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0.43 है। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 101 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 89.5% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 104 रुपीज़। रिटर्न ऑन एसिड रहा कंपनी का 6.76% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट है 245 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस है 202 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 257 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 40 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 29 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 29.45 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 353 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 68 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 38 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 38.42 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 225 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 17 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 11 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 11.37 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 287 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया लगभग 41 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया लगभग 24 करोड़ का। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट करके दिखाया लगभग 24.39 रुपीज़ का। आप देख सकते हो ये कंपनी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स करके दिखाया, और हर क्वार्टर कंपनी सेल्स अच्छा कर रही है, प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा जनरेट कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 845 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 69 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 40 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 41.04 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 1156 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 223 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 126 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 128.70 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 909 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 77 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 56 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 57.56 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 995 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 129 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 84 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर जनरेट किया लगभग 86.19 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया इस साल। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 142.17% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हुए रेशियोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ दिया नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 6% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 6% का, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 29%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 142%। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 28%, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 89% का। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 18% के हिसाब से मूव किया, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 5 साल में 23% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में 3% के हिसाब से मूव किया, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 70%। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 17% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 21% का, और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 17% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। जून क्वार्टर में प्रोमोटर्स का होल्डिंग था 70.66% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ।
फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था 4.43% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 4.74% हो गया। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था 4.24% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ। पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में 20.68% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 20.36% हो गया। अभी तक गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।